डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लोक प्रशासन का जो सेकंड पेपर है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस पेपर का नाम है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। तो इसमें 3 सेक्शन हैं, तो उसमें से हम जो पहला सेक्शन है उसको आज शुरू कर रहे हैं। तो आज हम आधुनिक राज्य जो है उसमें स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है, उसकी प्रकृति क्या है और वो उसका महत्व क्या है, इसके बारे में देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत क्या है, गांवों का देश कहलाता है और हमारे यहाँ जो वर्तमान में जो स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है वो नगरीय और ग्रामीण 2 प्रकार की है। यदि हम स्थानीय स्वशासन या जो स्वायत्त शासन है उसका अर्थ हम देखें तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जो है उसने क्या है, स्थानीय स्वशासन को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि वो कहते हैं कि पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित व छोटा क्षेत्र जो है निर्णय लेने तथा उसको क्रियान्वित करने वाली अगर उसको सत्ता हो तो वो क्या कहलाएगा, स्थानीय स्वशासन कहलाएगा। एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र संपूर्ण राज्य की अपेक्षा जिसके पास क्या है, निर्णय लेने और उसको क्रियान्वित करने की अगर सत्ता हो तो वो क्या कहलाएगा, स्थानीय स्वशासन। इसी प्रकार कार्ल जे फ्रेडरिक जो हैं वो कहते हैं कि जो स्वशासन है वो स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो व्यवस्थापन के नियमों द्वारा इस प्रकार विनियमित होती है कि सरकार की सत्ता का वह उस समय प्रतिनिधित्व करे जबकि वह स्थानीय रूप से सक्रिय हो। कहने का भाव ये है कि कार्ल जे फ्रेडरिक ने क्या है, स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था बताया है स्वशासन को, और जो व्यवस्थापिका है उसके नियमों के द्वारा कंट्रोल्ड होती है और सरकार की सत्ता का ही क्या वह एक रूप है, ठीक है ना, और वो क्या है, स्थानीय रूप से क्या है, सक्रिय रहती है। इस प्रकार से उन्होंने क्या है, इसको परिभाषित किया है। एल गोल्डिंग जो है वो कहते हैं कि यह एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। बड़ी ही सिंपल परिभाषा इन्होंने बताई है। अपने मामलों का अगर वो स्वयं प्रबंधन करते हैं तो वो क्या है, स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन है। इसी प्रकार एडी आशीर्वादम जो हैं वो कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी प्रशासकीय इकाई है जिसमें नगर या गांव जहां एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने दायित्व क्षेत्र की परिसीमा में दिए गए अधिकारों का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। ये परिभाषा जो दी गई है वो वर्तमान में जो हमारे यहाँ स्थानीय शासन का पैटर्न है उस पर क्या लागू भी होती है। इसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा वो बनी हुई होती हैं और नगर या गांव के क्षेत्र में होती है और जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनके द्वारा वो क्या है, बनी हुई होती है और जो दिया गया उनको कार्य क्षेत्र है उसमें रहकर क्या है, वो अपना लोक कल्याण का कार्य करते हैं। तो ये जो परिभाषा है एडी आशीर्वादम के द्वारा दी गई है। बी वेंकट राव जो हैं वो कहते हैं कि स्थानीय सरकार राज्य सरकार का वह भाग है जो मुख्यतः स्थानीय विषयों से क्या है, संबंधित होता है और उसकी शासन करने वाली जो सत्ता है वो उसके क्या है, वो अधीन रहती है। शासन करने वाली सत्ता के अधीन रहता है स्थानीय शासन, लेकिन उसके चुनाव राज्य की सत्ता के नियंत्रण की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से योग्य निवासियों के द्वारा किए जाते हैं। कंट्रोल में तो वो सरकार के रहता है
लेकिन क्या है, उसके जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव क्या है, जनता के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से क्या है, स्थानीय जो सरकार है या स्थानीय शासन है वो क्या है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है, उसमें क्या है, स्थानीय निवासियों के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या है, चुने जाते हैं और निवासियों के द्वारा, और उनको उस क्षेत्र विशेष के लिए कुछ पर्याप्त मात्रा में क्या है, स्वायत्ता और शक्तियाँ दी जाती है। उनको क्या है, रेवेन्यू कलेक्टिंग की भी पावर दी जाती है, जिससे क्या है वो अपने क्या है, स्थानीय जो कार्य हैं उसमें क्या है व्यय कर सके। और कुल मिला के हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये जो परिभाषाएं हैं उसमें एक तो ये है कि यह स्थानीय इकाई है और वहाँ के निवासियों द्वारा उस इकाई का क्या चुनाव तथा नियंत्रण होता है। और जो हायर अथॉरिटी है उसमें क्या है, उस इकाई को क्या है, एक सीमित क्षेत्र में क्या है, स्वायत्ता दी जाती है हायर अथॉरिटी द्वारा। स्थानीय तथा गैर स्थानीय कार्यों में क्या है, विभेद किया जाता है और स्थानीय कर भी वो लगा सकते हैं। और स्थानीय स्वशासन के विषय में जो यह दृष्टिकोण है वह क्या है, स्थानीय सरकार की इकाइयों के लिए क्या है, शाश्वत रूप से क्या है, माना जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, यह परिभाषाएं दी गई है। कुल मिला के जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, वो स्थानीय सरकार होती है और सीमित मात्रा में उनको क्या है, स्वायत्ता और शक्तियाँ होती है और वो लोक कल्याण के कार्य करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी क्या प्रकृति, लक्षण या विशेषताएं हैं, वर्तमान में क्या है अभी फ़िलहाल। पहली जो प्रकृति या लक्षण या विशेषता है वो है संवैधानिक या सांविधिक आधार है इनका। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये जो संस्थाएं हैं इनका क्या है, संवैधानिक या सांविधिक आधार होता है। ये संस्थाएं या तो संविधान में किए गए प्रावधानों या अधिनियम के प्रावधानों से बनाई जाती है। भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पहले इन संस्थाओं का आधार जहां सांविधिक था, सांविधिक का मतलब इनका कानून में प्रावधान था, बाद में क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको क्या है, संवैधानिक बनाया गया। सांविधिक का मतलब तो ये होता है कार्यपालिका द्वारा जो बनाया गया कानून है उसके तहत होता है, जबकि सांविधिक जो है, संवैधानिक जो है वो संविधान में क्या है, ऐसा प्रावधान कर दिया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी बन जाती है। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है सीमित स्वायत्ता। इन संस्थाओं को क्या है, संविधान या अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपने क्षेत्र में कार्य करने की क्या है, सीमित स्वायत्ता मिलती है। वास्तव में ये संस्थाएं उन सभी अधिकारों और शक्तियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत होती है जो उन्हें संविधान के प्रावधान या अधिनियम में उल्लेखित की गई है। जो भी इनका एक्ट होता है, जो भी इनके रूल रेगुलेशन है, उसमें क्या बताया जाता है कि आप इन क्षेत्रों में क्या है काम कर सकते हो, उसके अलावा जो हैं उसमें वो काम नहीं कर सकते। फिर भी उन्हें अपने सभी कार्यों के मतलब ऐसा स्वायत्ता देने के बाद भी क्या है, उनको क्या है, जिन क्षेत्रों में उनको क्या है काम करने की परमिशन मिली है उसको करने के लिए भी क्या है, उनको संबंधित सरकार की क्या अनुमति लेनी पड़ती है। स्वायत्ता भी है लेकिन फिर भी परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए क्या है, ये सीमित स्वायत्ता है। तीसरी जो विशेषता है वो है वित्तीय अशक्तता। ये जो स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं इनका जो अधिनियम है जिसके तहत ये बनती हैं उसके माध्यम से क्या है, यद्यपि इनको क्या कर लगाने और उसको एकत्रित करने की शक्तियाँ होती है, फिर भी ये जो संस्थाएं हैं ये राज्य सरकार की अनुमति के बिना न तो कोई कर लगा सकती है और न ही ऋण ले सकती है। प्राय राज्य सरकारें इस प्रकार की अनुमति के आवेदनों पर कोई ज़्यादा कार्रवाई भी नहीं करती है और
इन संस्थाओं की वित्तीय अशक्तता के लिए संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो अधिनियम हैं वो भी उत्तरदायी हैं, जिनमें क्या है, स्थानीय निकायों को स्वतंत्र वित्तीय शक्तियों या स्रोत आवंटित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये फाइनेंशियल रूप से भी क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगली जो लक्षण, प्रकृति या विशेषता है वो है 2 भागों में विभक्त हैं। ये भारत में जो स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं वो 2 भागों में विभक्त है, एक तो ग्रामीण और दूसरा नगरीय। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है, नगरों में भी क्या है, त्रिस्तरीय नगरीय प्रणाली या नगरीय स्थानीय शासन को क्या है, प्रारंभ किया गया है या उसका प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से क्या है, ग्रामीण और शहरी 2 रूपों में क्या है, ये विभक्त हैं। अगली जो प्रकृति लक्षण या विशेषता है वो है राज्य सूची का विषय। भारत में स्थानीय शासन की उक्त दोनों प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में ये 5वीं प्रविष्टि है और इसलिए क्या है, ये संस्थाएं संबंधित राज्य सरकारें जो हैं उनके द्वारा निर्देशित, पर्यवेक्षित और ये क्या है, नियंत्रित की जाती है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है स्थानीय शासन। अगली जो विशेषता है वो है कार्यक्षेत्र का निर्धारण राज्य के द्वारा। स्थानीय शासन की ये संस्थाएं चूंकि राज्य सूची के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा गठित की जाती है, अतः इनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी क्या है, राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार इनके कार्यों का विस्तार भी कर सकती है, कमी भी कर सकती है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो है निर्वाचन की नवीन व्यवस्था। संविधान संशोधन से पूर्व इन संस्थाओं के चुनावों का समय पर आयोजन न कराए जाने के आक्षेप लगते थे। उसके पश्चात क्या हुआ, संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या है, अधिनियमों में ये प्रावधान कर दिया कि राज्य स्तर पर क्या है, एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा, यह प्रावधान किया गया। और ये जो आयोग है ये ही क्या है, दोनों प्रकार की जो ये संस्थाएं हैं, नगरीय और ग्रामीण जो संस्थाएं हैं, उनका क्या है, हर 5 वर्ष पर क्या है, कार्यकाल पूर्ण होने पर क्या है, उससे पहले 5 वर्ष से पहले क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या है, चुनाव करवाया जाएगा। अभी देखो आप लोगों को पता है कि अभी सरपंचों के क्या है, चुनाव हुए थे और अभी पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव चल भी रहे हैं। तो ये चरणबद्ध तरीके से क्या है, ये चुनाव होते रहते हैं। ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि मतलब जो मेंबर्स हैं, चाहे स्थानीय शासन के ग्रामीण क्षेत्र के हैं चाहे नगरीय के हैं, उनके जो मेंबर्स हैं या सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, जिला परिषद के मेंबर है, पंचायत समिति के मेंबर हैं, नगर पालिका, नगर परिषद जो नगर निगम है उनके मेंबर और मेयर जो अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, ये हम आगे देखेंगे। इसके पश्चात है अकुशल छवि व राजनीतिक हस्तक्षेप। प्रशासनिक दृष्टि से इन संस्थाओं की जनता से में क्या है, अकुशलता की छवि पाई जाती है और इन संस्थाओं की जो असक्त वित्तीय स्थिति है उसके कारण यदा कदा ही क्या है, पदासीन राज्य सरकार जो है वो अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप का भी क्या है, उनको क्या है, सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला के क्या है, छवि जो है वो इतनी एफिशिएंट के रूप में नहीं है और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो भी क्या है, इसमें काफ़ी पाया जाता है। अंतिम जो विशेषता है वो है जन नियंत्रण। उदारवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने क्या है, शासन के कार्यों में क्या है, अनेक नई अवधारणाओं को जन्म दिया है। अब स्थानीय शासन की संस्थाओं पर न केवल राज्य सरकारें नियंत्रण रखती है, अपितु मीडिया, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जिनको एनजीओ कहते हैं, और जागरूक नागरिक भी क्या है, सूचना के अधिकार व ग्राम सभाओं के माध्यम से क्या है, नियंत्रण करने लगे हैं। इसलिए इसको क्या है, जन नियंत्रण का सामना करना पड़ रहा है। यह भी एक क्या है, इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज स्थानीय शासन जो है, स्वशासन जो है, उसका अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति, लक्षण आदि के बारे में जाना। आपको यदि
इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।